हाँ जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे जी। इससे पहले हमने अपने जो मेथड देखा है, अपनी जो प्रॉब्लम रिजॉल्व का मेथड देखा है। बेस्ट क्लाइंब जो माउंटेन है वो बेस्ट मेथड है। इसके अंदर लोड बैलेंसिंग हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा चैप्टर लोड बैलेंसिंग का है। तो शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम देखी थी और उसको डिफरेंट वेज देखे और उसमें से हमें ज़्यादा जो है वो बेस्ट क्लाइंब मेथड लगा। ओके जी, आज हमारा जो है वो टॉपिक है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। सो हमें पहले इसको देखना है ये क्या होता है। वी फर्स्ट नीड टू एस्टैब्लिश द वे दैट द ग्राफ इज़ टू बी रिप्रेजेंटेड इन द प्रोग्राम। तो पहले हमें इसको एज अ प्रोग्राम जो भी हम बना उसको ग्राफ की फॉर्म में लेके आना है। एज विल बी फेमिलियर फ्रॉम सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। हमें पता है कि सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग हमने देख ली है। देयर आर टू बेसिक वेज डैट अ ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द प्रोग्राम। सो यहाँ पे टू बेसिक जो ग्राफ्स हैं वो आपकी जो रिप्रेजेंट करने हैं वो हमने ग्राफ्स की फॉर्म में करना है। ये देखिए जी, आपके ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। तो ग्राफ ऑफ माउंटेन क्लाइंब, जो भी आपने माउंटेन क्लाइंब था उसको अब हमने ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि अब ये ए बी की तरफ जा रहा है, तो ये जो बेटा ये जो 10 है, 51 है, 24 है, 13 है, 8 है, 14, 9, 17, ये है ना, इसको कोस्ट दी हुई है। ठीक है, नेटवर्किंग में बताया हुआ ये कोस्ट क्या होती है। तो ये सारे एक दूसरे के साथ देखें ग्राफ की फॉर्म में है। ए से बी की तरफ जा रहा है, अब डिपेंड कर रहा है सबने एफ़ के पास जाना है। ठीक है, एफ़ के पास जाना है तो ए बी से डायरेक्ट एफ़ के पास भी जा सकता है। ठीक है, बी से सी डी ई एफ़ के पास जा सकता है, बी से एफ़ के पास जाएगा। फिर मतलब ये डिपेंड करता है, डिफरेंट ग्राफ्स मेथड है। तो ये मेथड अच्छा है, ग्राफ्स की फॉर्म में है। ये माउंटेन क्लाइंब ही है। एडजेसेंसी, एडजेसेंट मैट्रिक्स और एडजेसेंट लिस्ट। मैट्रिक्स और एडजेसेंट लिस्ट ये दोनों क्या होते हैं? मैट्रिक्स होते हैं जी आर टू डायमेंशनल एरे, लेट्स सपोज ए इन विच ए आई और जे, एरे ऐसे ही लिखते हैं ना हम, रोज और कॉलम्स, होल्ड्स दी वेट एसोसिएटेड विद दी एज बिटवीन वर्टिक्स एंड द वर्टिक्स जे। दोनों के जो भी है, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर मिल रहे होंगे, अगर ये अवेलेबल हैं, ठीक है, दोनों के दरमियान में जो एज लगा दिया गया है तो वो आपके एडजेसेंसी मैट्रिक्स होते हैं। अब एडजेसेंट लिस्ट को देख लेते हैं। फॉर ईच वर्टेक्स, अब आपके जो वर्टेक्स हैं, इसके वर्टेक्स आई और जे के वर्टेक्स, मतलब कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, कोई भी एंड नोड हो सकती है। अ लिस्ट ऑफ वर्टिसेस डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वर्टेक्स बाय एन एज। ठीक है, अब डिफरेंट एरोज़ हैं, एजेस हैं, लाइंस हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, डिफरेंट वर्टेक्स को आपस में जोड़ा हुआ है। दी करेस्पॉन्डिंग वेट एसोसिएटेड विद दी एजेस, ये हैं आपके, ये आपके वर्टेक्स हैं, ये आपकी एजेस हैं, वर्टिसेस हैं। ठीक है जी, बी ई एफ सी डी ये आपके वर्टेक्स हैं। और ये जो इसके ऊपर जो काउंटिंग लिखी हुई है, वेटेड भी हैं, वेट्स भी हैं और कोस्ट भी हैं, दो नाम हैं। बोथ मेथड्स आर शोन इन फिगर। जो आपकी ये लिस्ट मैट्रिक्स है और लिस्ट है, दोनों को शो किया हुआ है, मतलब शो ऑफ किया हुआ है पिक्चर के अंदर, फिगर के अंदर। फॉर आवर माउंटेन क्लाइंबिंग प्रॉब्लम द एडजेसेंसी लिस्ट इज इम्प्लीमेंटेड एज अ लिंक लिस्ट। द ऑर्डर ऑफ द एजेस इज एडजेसेंसी लिस्ट इज आर्बिट्री, आर्बिट्रेरी मतलब कि चेंजेबल है। हाँ जी, ये आपका सोर्स है और ये आपका डेस्टिनेशन है। ए बी सी डी ई एफ, ये एडजेसेंट मैट्रिक्स को देख लेते हैं कैसे किया। ए बी सी डी यहाँ पे भी लिख लिया, ए बी सी यहाँ पे भी लिख लिया। कौन सी आप लोगों ने डी एल डी पढ़ी होगी। ठीक है, अब ए से ए की तरफ देखें, ए से ए तो इनफाइनाइट ही है। ठीक है, अब इसको लीड कर रहे हैं। ए से बी कितनी है, देखें ए से बी कितनी कोस्ट है, 10। भाई ये जो आपका ये साइन है ना, ये वाला साइन, ये जो चीज़ है ए, इसका मतलब है कोई कोस्ट नहीं है। ए के ऊपर तो नहीं ना अपने आप कोई लूप तो नहीं है ना। अब ए से सी पे देखें, ए से सी पे डायरेक्ट तो नहीं कनेक्टेड, मुझे बताएं वो बी के साथ सी कनेक्टेड है, तो ए के साथ भी कनेक्टेड नहीं है। लेट्स सपोज करो अगर इसके ऊपर इस तरह करके एरो लगा होता, ठीक है, रिकर्सिव होता, तो फिर ए टू ए इसके ऊपर कोई ना कोई लाइट 2 मैंने दे दिया,
तो फिर ए टू ए जो थी वो खाली नहीं होना था, ऐसे नहीं शो होना था, फिर यहाँ पे क्या आना था, 2 आना था। तो ये वो कोस्ट है जो एरो के साथ है। तो ए सी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, डी के साथ भी नहीं है, ई के साथ भी नहीं है, एफ़ के साथ भी नहीं है। ए सिर्फ बी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है और उसकी जितनी कोस्ट है वो उसके ऊपर मेंशन हो गई। अब आप बी से देखें, बी से ए की तरफ आ रहा है ये एरो? नहीं आ रहा। बी से ए की तरफ एरो नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ ए से बी की तरफ जा रहा है। तो फिर बी से वो एम्प्टी हो गया। फिर बी से बी बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज रिकर्सिव नहीं है। बी से सी, हाँ जी आप ये देख लें, बी से सी क्या है, कितनी कोस्ट है, 8 है। फिर बी से डी, हाँ भाई बी से डी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये देखिए फॉरवर्ड हो रहा है, डी से बी की तरफ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसका पूरा चार्ट ऐसे बनाना है। सो कोई मुश्किल नहीं है, क्लियर कर दिए ये कैसे कर रहा है। वो मैट्रिक्स था। अब एडजेसेंसी लिस्ट को देख लेते हैं। 1 डायमेंशनल इंडेक्स एरे है, वेट है ये उसका। ये देखिए वेट क्या थे, वो जो एरे लाइंस के ऊपर है, एजेस के ऊपर लिखी हुई है काउंटिंग। कोस्ट हो गई, वेट हो गया, एक ही बात है। हाँ जी, ये नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ए बी सी डी ई एफ ये आपके पास सोर्सेज हैं। हाँ जी, ये बी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसका वेट क्या है, 10 है, और इसके अलावा बाकी सारे नल हैं और किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह अगर बी को देखें तो सी के साथ है, तो सी का वेट क्या है, 8 है, और उसके अलावा नल नहीं है। सी आगे बी कनेक्टेड है, देखें सी भी डी के साथ कनेक्टेड है और बी भी सी डी के साथ कनेक्टेड है। दोनों साइड से डी मिल रहा है, सी के साथ भी और बी के साथ भी। तो ये इस चीज़ की तरफ आ रहा है, इसलिए अब ये कहा। अब D13 है, हाँ जी, आप जो D है वो भी E के साथ मिल रहा है, D आपका E के साथ मिल रहा है और B भी E के साथ मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह E भी आपका F के साथ मिल रहा है और B भी F के साथ मिल रहा है। तो F आगे किसी के साथ नहीं मिल रहा ना, तो इसलिए अब ये क्लोज हो गया, नल हो गया। तो यहाँ पे C जो D के साथ है, ठीक है जी, उसके बाद करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमने ऑलरेडी बता दिया। तो आप लोग इसी को इसी तरह कंटिन्यू कर सकते हैं जिसी तरह बी को किया। ठीक है, और एफ़ किसी के साथ नहीं मिल रहा है, एफ़ तो वैसे एक फ़ारग है क्योंकि उसकी डेस्टिनेशन है, वो है डेस्टिनेशन पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है किसकी, क्लाइम जो हमने बेस्ट हमने कहा है कि आपका शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम में बेस्ट है, तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया है। मैट्रिक्स की फॉर्म में भी बता दिया और मैंने एडजेसेंट लिस्ट की फॉर्म में भी आप लोगों को बता दिया। तो ये थे 2 इसके मेथड्स। तो इसको आप लोग दोबारा समझें, देखें, कॉपी पे ड्रा करें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सर्चिंग का ग्राफ को देखेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।